हमारा 7 दिन 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर मैं हूं चेतन गहलोत। आज बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के डीप तक जाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसके चलते हम अपना खुद का और अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। वैसे ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने वाला हूँ। इससे आपको क्या वैल्यू मिलती है वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, मैं इसको रिकॉल कर पाऊँ और इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ सकूँ इस चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बिज़नेस की बात करें तो हमें क्या करना होता है। बिज़नेस के अंदर हमें वो चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं जो कि प्रॉब्लम चल रही होती हैं। हमें गैप ढूंढना होता है मार्केट के अंदर। पहले गैप ढूंढना होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना होता है। सॉल्यूशन लाने के बाद अब उसको मार्केट कैसे करता है, कैसे उसकी पोजीशनिंग करनी है, कैसे हमें उसे मार्केट के अंदर लाना है और कैसे हमें उसको एक स्केलेबल बिजनेस के अंदर ढांचे के अंदर डालना है। तो इन सभी का एक अपना अपना एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, हमने एक गैप ढूंढ लिया मार्केट के अंदर। उस गैप को ढूंढने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस गैप के अंदर की जो मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो कंज्यूमर कौन है और जो हम माल बनाएंगे या जो सर्विस या जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हम सर्व कर पाएंगे, उनको समझना पड़ेगा। उन दोनों को समझने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर इसमें है या नहीं। अगर कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। कंपटीशन में हमें देखना पड़ेगा कि उसकी टॉप सीक्रेट जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, उसके बारे में हम पता लगाना पड़ेगा। ये पता लगाने के बाद हमारी खुद की एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम उसके अंदर स्केलेबल कर पाएँ। और अगर हम बात करें आगे की, तो इसके बाद में हम ये कर सकते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर हम एक खुद का एक प्लान, एक्शनेबल प्लान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम प्लान बनाएंगे जब हम बिजनेस को आगे स्केल करने की कोशिश करेंगे। अब इसको पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं, पोजीशनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके जो भी मैंने भी कुछ सीखा था। उनमें से एक ये है कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि फॉग का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि फॉग मार्केट में कैसे आया। फॉग के आने के पहले भी कई ऐसे मार्केट लीडर थे जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट कैप भी था। उनके पास 60 to 70% लॉयल कस्टमर थे और उनके हाथ में मोनोपोली थी। फिर भी फॉग आया कंपटीशन में और उन्होंने फॉग को बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, पर फॉग ने अपने आप को कैसे बिल्ड किया, उसी मैदान पर अडिग बना रहा और वो कहीं नहीं गया। तो इसकी अगर आप केस स्टडी देखनी होती है तो आप एक चैनल है राहुल मेलोडिया सर जी का, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैनल, मैं खुद उनको सब्सक्राइब करता हूँ और करके रखा है और उनकी हर वीडियो को मैं देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी केस स्टडी उन्होंने अपने ऊपर बनाई। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा था, अच्छा लगा, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कुल मिला के फॉग की एक जो ये स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रैटेजी है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि मतलब किसी भी मार्केट के अंदर घुसने से पहले हम उसको कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D टीम बना के उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा एक्शनेबल पूरा फोकस करते हैं। और बाद में चलो 4 मिनट हो चुके हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हम उसके अंदर देख सकते हैं, हम उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितना कर सकते हैं। क्योंकि जो हम चीज़ बनाते हैं उसमें भी देखो, हम जब भी हम कुछ बनाते हैं या कुछ सर्विस लेते हैं या देते हैं या कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा पहला प्रोडक्ट होता ही नहीं, पहले दिमाग में आता है, उसके बाद में फिजिकल करते हैं। फिजिकल करने के बाद में हम सब उसको वर्चुअल पहले दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद में हमें रियल लाइफ में उसको ढांचा प्रदान करते हैं। ये दो बार बना होता है, पर रियलिटी में हम इसे 3 बार करते हैं। पहला प्रोडक्ट हमेशा पहला प्रोडक्ट होता ही नहीं, उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वही, उसी के साथ हमारा बिजनेस स्केलेबल हो पाता है। क्योंकि सीधा आने के बाद हम सीधा सही बिजनेस स्केलेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डीप तक जाना होता है, हर चीज़ को समझना होता है। सीधे ही आकर हम
सीधे ही आकर हम रॉकेट को चलाना नहीं सीख सकते। पहले इसको ऊपर ऊपर से समझना पड़ेगा, फिर अंदर ही चीज़ें समझनी पड़ेगी। हर एक चीज़ को समझने के बाद ही हम उसको उड़ा पाएंगे। तो बस वही चीज़ें हैं कि हम कैसे एक बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। और बिज़नेस को वैसे बिज़नेस के अंदर अगर आप घुस रहे हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई मेंटर हो, कोई बिज़नेस कोच हो जो कि ऑलरेडी बिज़नेस करता हो, जिसको बिज़नेस की अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसकी सलाह में काम करना बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए 5 मिनट पूरा हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, थैंक यू।